Hello student, welcome to the new video. I am Vipin Kumar and today is turn of class 10th. So in class 10th, chapter 15, probability. Chapter 15, probability. So formula is probability of an event equals to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. Clear? And PE plus P naught E इक्वस टू होता है आपका 1. PE प्लस P नोट इक्वस टू 1. एंड लिसन वन मोर थिंग, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में चलती है. इट मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी. क्लियर? इट मीन्स 0 लेस देन इक्वस टू PE लेस देन और इक्वस टू 1. क्लियर? नाउ कुछ मेन पॉइंट्स है इसमें. फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल. अगर कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 0. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. और ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट. Clear? Next one, the probability of an event which is sure is 1 or certain. Sure है, which is sure is 1 and such an event is called a sure event or a certain event. It means अगर कोई probability जो है ना ऑफ एन इवेंट, जो इवेंट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि इवेंट श्योर है उसकी कितनी होगी आपकी 1. और ऐसी इवेंट को हम कहेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1 होता है. क्लियर? सेकेंड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 हो जाएगी. सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. यहाँ पे क्या आएगा आपका? इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर? थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 and such an event is called sure event or certain event. Clear? Next one, the sum of the probabilities of all the elementary events on experiment is 1. Clear? Next one, the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Clear? Now question number 2, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. First one, a driver attempts to start a car. The car start or does not start. Second one, a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or miss the shoot. Third one, a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. Fourth one, a baby is born. It is a boy or girl. अभी आपको बताना है इसमें से इक्वली लाइकली आउटकम जो हैं कौन से इसमें इक्वली लाइकली आउटकम है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. क्लियर? रीजन आपको एक्सप्लेन करना है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट में क्या है? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम. इट मीन्स इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट एंड फैक्टर्स फॉर बोथ द कंडीशंस आर नॉट द सेम. इट मीन्स क्या होगा? ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है. क्लियर? सेकंड का जो आंसर है, सेकंड वन, इट इज नॉट
एन इक्वली लाइकली इवेंट, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर एबिलिटी, यानी प्लेयर एबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट, और उसके कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। क्लियर। थर्ड वन आपका इट इज एन इक्वली लाइकली आउट इवेंट है, ये आपकी इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट है। एंड फोर्थ वन भी आपकी इक्वली लाइकली इवेंट है, इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर। So question number 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? It means जो टॉस करते हैं, टॉस करना होता है कॉइन से, वो कंसिडर किया जाता है एक फेयर वे, इन ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो ऐसा क्यों होता है टॉस? लिसन, सो फॉर आंसर यस, लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन वी टॉस ए कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। अगर हम किसी जो टॉस करते हैं कॉइन से, सो क्या होता है, पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 2 होते हैं, हेड और टेल, या तो हेड आएगा आपका या टेल आएगा। क्लियर। विच आर इक्वली लाइकली आउटकम, जो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस, रिजल्ट होता है जो इंडिविजुअल टॉस के लिए, वो इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, यानी एडवांस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर। सो ये कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। क्लियर, इसलिए इसे फेयर वे है। क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की नहीं हो सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी? सो फर्स्ट वन है आपका 2/3, सेकेंड वन है आपका -1.5, एंड थर्ड वन है आपका 15%, एंड फोर्थ वन है 0.7। यू नो प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर। सो ये 2/3 है, मे बी पॉसिबल, 15% मे बी पॉसिबल, 0.7 मे बी पॉसिबल। बट आप एक बात आपको याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। किसी भी इवेंट की अगर कोई इवेंट हुई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी। सो इसमें ये निगेटिव आ गया, इट मीन्स यही पॉसिबल नहीं है। क्लियर। सो ये निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती, इसलिए -1.5 प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ P इक्वल्स टू 0.0 आपका कितना गिवन है? P इक्वल्स टू है आपका 0.05। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? ये नॉट ई की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर। सो यू नो PE प्लस P नॉट इक्वल्स टू कितना होता है? 1। अभी आपको PE गिवन है, सो P नॉट ई निकालना है, तो इसे 1 से हम माइनस कर देंगे। क्लियर। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव PE प्लस P नॉट ई इक्वल्स टू 1। सो PE गिवन है आपको 0.05 प्लस P नॉट ई इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से P नॉट ई की अगर वैल्यू आपको निकालनी है, सो 1 माइनस 0.05 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? 0.95। इट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। बैग में क्या है आपके पास? लेमन फ्लेवर कैंडीज है ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड ए लेमन फ्लेवर कैंडी? तो उसको फर्स्ट में क्या है आपको? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, बट और बैग में क्या है आपके? बैग में तो ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज है, सो ऑरेंज तो हो ही नहीं सकती। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये क्या है? तो इम्पॉसिबल इवेंट है कि अगर उसमें
आपकी लेमन फ्लेवर है तो ऑरेंज कहाँ से आएगी? सो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। सो ये कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर। नेक्स्ट वन, ए लेमन फ्लेवर कैंडी। जो लेमन फ्लेवर कैंडी है जितनी बार भी आप बैग से निकालोगे तो लेमन फ्लेवर ही आएगी। क्लियर। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है दैट विल बी 1। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1। क्लियर। सो सेकंड वन की प्रोबेबिलिटी 1 और जो फर्स्ट वन है आपका उसकी कितनी है आपकी? 0। क्लियर। सो इट मीन्स क्या हो जाएगी? फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की 0, यानी कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी इसकी? ये 0 एंड सेकेंड वन कितनी हो जाएगी आपकी? 1। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. So what is the probability that the 2 students have the same birthday? इसकी probability क्या है? It means आपको not having the same birthday, it means ये आपको P not E given है। क्लियर। और आपको पी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? वही जो आपने फिफ्थ में किया है, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। क्लियर। सो पी ई से आपको क्या गिवन है? पी नॉट ई गिवन है। सो पी नॉट ई गिवन है, सो पी ई की वैल्यू निकालनी है तो 1 से उसको माइनस कर दोगे आप। सो 0.008 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग में क्या है आपके पास? 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। तो टोटल बॉल्स equals to 3 plus 5 equals to 8. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Second one, not red. Clear? So let us start. So red balls equals to कितना? 3. Black balls equals to 5. Total balls कितनी हो जाएगी आपके? 3 plus 5 equals to 8. So probability of red ball निकालनी है आपको। So that will be number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. So favorable outcome कितने हैं? Favorable means आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो रेड बॉल कितना है आपके पास? रेड बॉल 3। सो फेवरेबल कितने हो गए आपके? 3 एंड टोटल आउटकम कितने आपके? 8। सो 3/8 इट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन, पी नॉट रेड। सो नॉट रेड मीन्स नॉट रेड कितनी है? यानी इट मीन्स ब्लैक बॉल। सो ब्लैक बॉल कितनी है आपकी? 5। सो पी नॉट रेड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो 5/8। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे आपके? 5 + 8 + 4, 8 5 13, 13 + 4 = 17। क्लियर। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? So red होने के लिए probability कितनी आएगी? Favorable outcomes upon total number of possible outcomes. So red कितने हैं आपके? 5. So probability will be 5/, yes, 17, because total कितने हैं आपके? 8 5 13 और 4 17. So 5/17. क्लियर। नेक्स्ट वन है आपकी वाइट। सो वाइट के लिए कितने जाएंगे? वाइट कितने आपके? 8/17। क्लियर। नेक्स्ट वन है आपका नॉट ग्रीन। सो ग्रीन कितने आपके? 4 हैं और नॉट ग्रीन कितने हैं? 8 + 5 13। सो इट विल बी 13/17। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, ये भी इसी तरह से इस पर डिपेंड है आपका। क्लियर।
50 पैसा कॉइन है इसमें, ठीक है, एंड 1 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है, क्लियर, एंड 10 रुपीज़ कॉइन है, क्लियर. सो इट इज़ लाइकली that one of coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability of the coin will be 50 पैसा coin will be not be रुपीज़ 5 पैसा coin, क्लियर. सो ये हो सकता है, आप कर सकते हो, क्लियर. नेक्स्ट वन, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इज एक्वेरियम. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? तो टोटल फिश कितनी है इसके पास? यस 5 मेल है एंड 8 फीमेल है, तो टोटल कितनी है आप इस 13, क्लियर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट ए मेल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी हो जाएगी आपकी? मेल है कितनी आपकी? 5, तो फेवरेबल आउटकम 5 एंड टोटल आउटकम्स 13, सो 5/13, clear students. Now next one is a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, see figure 15.5, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2 एंड ए नंबर लेस देन 9? इट मीन्स आपके पास ये क्या है आपका स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, ये एरो है इसमें और ये स्पिनिंग है आपका, क्लियर, स्पिनिंग कर रहा है और ये जो है इस तरह से आपका एक ये गेम गिवन है आपको, क्लियर. सो इसमें क्या है, ये एरो है आपका, ये एरो किसी भी एक नंबर पे आपका स्टे करेगा, क्लियर. जब आपको इसको स्पिन करोगे उसके बाद किसी एक नंबर पे स्टे करेगा. सो नंबर गिवन आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हैं? 8. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 8 हो गए, क्लियर. नाउ इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, ये पॉइंट 8 पर आए एरो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो 8 कितनी बार आया इसमें? हाउ मैनी टाइम्स? यानी कि ओनली 1 टाइम्स 8 आया है. सो 1 यानी फेवरेबल आउटकम हो गया आपके 1 और टोटल आउटकम्स है आपके पास 8. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8, यानी 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बी 1/8, क्लियर. नेक्स्ट वन, एन ऑड नंबर. ऑड नंबर कितने हैं? हमने ऑड नंबर चेक करते हैं. सो 1 2 3 एंड 4 ऑड नंबर है. सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8 और 1/2, क्लियर. नेक्स्ट वन, ए नंबर ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन नंबर, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है? 6 है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/, टोटल कितने हैं? 8. सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इट मीन्स 3/4, क्लियर. नेक्स्ट वन इज ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9 से छोटे नंबर कितने हैं आपके पास? 8 हैं. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 8/8, इट मीन्स 1, क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ रिमेन जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 13 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर.